देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रहने दीजिए, हो गई आपकी सजा पूरी, दीजिए। ऐसे कैसे हो गई सजा पूरी? अब तो मैं सजा पूरी करके ही रहूंगा। घूमो, एक एक बाल सुलझाता हूं तुम्हारा। आई और बाबा आ गए। मालू जी, आंखें खोलो। मालू जी, आंख खोलो। ये आई क्या कर रही है? दिखते हैं। उठो मालू जी, यहाँ कोई नहीं है। सुनो, यहाँ कोई नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। देखो मैं हाथ भी छोड़ रही हूँ, रस्सी खोल देती हूँ, भाग जाना यहाँ से जल्दी। मालू जी, आंखें खोलो। अरे ऐसे तो मालू भैया भाग जाएंगे, चलिए। रुको, यही खड़ी रहो और देखो क्या हो रहा है। क्या देख लें, तो बाहर देखिए तो आई क्या कर रही है। शांत हो जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। जीजाबाई जी मालू की भागने में मदद करेगी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मालू यहाँ से भागता है या नहीं। क्योंकि आज अगर मालू यहाँ से भाग गया ना रमा, तो जीवन भर भी उसे बांध के रखेंगे, फिर भी हम नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए देखो क्या होता है। मालू जी, आंखें खोलो। मालू जी, आंखें खोलो। देखो मैंने रस्सी खोल दी है, भाग जाओ, कोई नहीं देख रहा है तुम्हें। जल्दी भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, भाग जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भाग जाओ जल्दी। अरे सोच क्या रहे हो मालू जी, जाओ जल्दी। और मैं भी अंदर जाती हूँ, मुझे अगर किसी ने देख लिया तो बार बार ताने मारेंगे। जाओ जल्दी, भाग जाओ, जाओ जाओ, वापस मत आना, जाओ। मालू भैया सच में भाग जाएंगे क्या? वही तो देखना है। जाऊंगा तो भीम के सामने जाऊंगा, ऐसे मित्र से गद्दारी करके नहीं जाऊंगा। मालू, कहाँ भाग रहे हो इतनी रात को? मालू भैया बेहोश होकर गिर गया, उन्हें देखने जा रहे। बेहोश? मालू जी भाग नहीं पाया क्या? मालू, 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 मालू उठो, मालू, मालू भैया। मालू। नंदू भाऊ, ये देखो, मालू जी खुद के हाथ खोलकर भाग रहा था। नंदू भाऊ,
झूठ मत बोलिए, इतना नाटक करना भी सही नहीं है। आपने रस्सी खोली, आपने भागने के लिए कहा इसे, और आप कह रही है कि ये भाग रहा था। नंदू काका, नंदू काका आइए। हैं? आइए मालू, ये वहां से आया कैसे? मालू काका अभी ये बेहोश है, इसे आपके घर ले चलते हैं, वही सो जाएगा। लेकिन भीम ये भाग जाएगा। नहीं भागेगा। अरे जब वहां से हाथ खुला करके यहाँ तक आ सकता है तो भाग जाएगा या? नहीं भागेगा, विश्वास कीजिए। अभी ले चलते हैं, उठा के उठाइए इसे। आई, आपको पूरी बात पता होना जरूरी है। मालू भैया बेहोश होकर गिर गए, इसलिए वो भाग नहीं पाए, ऐसे मत सोचिएगा। उन्होंने पहले तय किया कि वो नहीं भागेंगे यहाँ से, और उसके बाद बेहोश हुआ। क्या है ना, दोनों में फर्क है। मालू अभी सो गया है, कल सुबह उठेगा तो बात करते हैं। चलो। जोकू उठो, जोकू निका चल गए सवेरे सवेरे। चप्पल तो ये रखी है, फिर बिना चप्पल के कहाँ चले गए जोकू? जोकू, मालू जी भी नहीं है, जोखू भी नहीं है, कहीं दोनों लोग साथ में तो नहीं कहीं चले गए? आई हो दैया, अरे हमारी फूटी किस्मत, जोखू मालू जी के साथ भाग गया। अरे नंदू भैया, हितेश भाऊ, भीमराव, अरे कहाँ हो सब जने, जल्दी आओ। मालू जी अब जोखू कहीं भाग गए। मालू जी तो अंदर सो रहा है। अंदर सो रहे तो जोखू कहाँ चला गया? अरे कहीं भाग गया होगा। अरे ऐसे कैसे भाग जाइए? अरे भागे के होए तो कम से कम चप्पल तो पहन के जाइए, कि नंगे पैर भाग जाइए? पर जोकू काका इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए?
कहीं वो फिर से शराब ढूंढने तो नहीं गए ना? नहीं, मुझे लगता है कि जोखू काका के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेघनाथ जी का हाथ होगा। उन्होंने ही ये सब कुछ किया होगा। अरे मेघनाथ जी ऐसा क्यों करेंगे? मेघनाथ जी ने ही उसे काम से निकाल दिया, तो वो उसे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि जोखू काका अकेले पड़ गए थे। उनके अपने दोस्तों ने उन्हें धोखा दे दिया, लाचार मजबूर किया, और इसी का फायदा मेघनाथ जी ने उठाया होगा। पहले उन्होंने 4 दोस्तों की दोस्ती तोड़ दी, और अब वो जोखू काका के साथ वही सब कुछ करेंगे जो उन्होंने मालू के साथ किया था। दरअसल ये सारा खेल मेघनाथ जी का रचाया गया है। उन्होंने जोखू काका को शराब की इस कदर लत लगाई कि शराब के लिए वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए मुझे डर है कि कहीं जोखू काका किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ मेघनाथ जी की गलती नहीं है, बल्कि आप तीनों की भी गलती है। भीमराव, भाषण नहीं, भाषण नहीं। भाषण नहीं दे रहा हूं मैं हितेश काका, बस आप तीनों की करतूत गिनवा रहा हूं। आपको अंदाजा भी है आपने कितना बड़ा अपराध किया है, और ऐसा अपराध जिस अपराध की कानून की किताबों में कोई सजा भी नहीं लिखी है। लो, हमने क्या अपराध किया? काका, जब एक व्यक्ति किसी से रिश्ता बनाता है तब उस रिश्ते के साथ साथ कई सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, कई सारे सपने पल रहे होते हैं, जीने की हिम्मत उस रिश्ते से बनती भी है और मजबूत भी होती है। एक आशा होती है, आत्मविश्वास होता है कि अपने बुरे समय में ये रिश्ते काम आएंगे। लेकिन आपने तो सब कुछ तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको जोखू काका से भी ज्यादा मजबूत मेघनाथ जी मिल गए। मेघनाथ जी और उनके बेटों के पास स्वार्थ दिखा, फायदा दिखा, तो अपने जोखू काका को शराब की एक बूंद तक नहीं पिलाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप उन्हें शराब पिलाते तो आप सही करते, नहीं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने उन्हें तरसाया वो गलत था। इसलिए हितेश काका, जनार्दन काका और मनोहर काका, आपने ना सिर्फ जोखू काका के साथ के रिश्ते को धोखा दिया है, बल्कि उनकी उम्मीदों का गला भी घोंट दिया है। एक बात अच्छे से सुन लीजिए काका, जो व्यक्ति रिश्तों की सीढ़ी बनाकर ऊपर जाना चाहता है ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाता। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे व्यक्ति कभी खुश भी नहीं रह पाते। ए भीमराव, जोखू भी दूध का दूल्हा नहीं है, उसने भी हमारा कई बार इस्तेमाल किया है। जनार्दन काका, ऐसे उंगलियों पर दूसरों की गलतियां गिनवाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। सही और गलत दोनों जोड़कर देखा जाता है, और अगर वो दोनों जोड़ते हैं तो अब तीनों गलत है। भीम, रमा, आराम जी, ये सब बात बाद में करना। चलो हमरे संग चलो और जोखू को ढूंढो। कौन है? कौन है यहाँ? अरे कौन है यहाँ? कौन है आप? और हम कहीं कहाँ लेके आए? कौन है आप? बोलो, कौन है आप? सुना है तुझे शराब चाहिए और तुझे कोई शराब नहीं दे रहा। हमका शराब चाहिए, कौन नहीं दे रहा है। आप दोगे क्या? आप दे दो, हमका बहुत एहसान होएगा आपका हमके ऊपर। इधर देख, बहुत शराब है, सब तुम्हारे।
बस बस एक काम करना होगा। हम जाऊन कहेंगे, हम सब करेंगे मालिक। मालिक बस हमका ही दे दो। मैं ये सोच रहा हूँ काकी कि जोकू काका के साथ अभी जो कुछ भी हुआ है वो किसी नए तूफान का इशारा तो नहीं? भीम जल्दी चलो, उनके ढूंढने चलो जल्दी। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आइए आइए काकी। चलो। आप सब यहाँ खड़े क्यों है? जाइए, तैयार हो जाइए, काम पर जाना होगा। शराब बनाएंगे नहीं तो शराब पिएंगे कैसे? और अच्छे से मन से काम करना, क्योंकि अपने दोस्त जोकू काका को धोखा देकर उनके बदले का भी काम मिला होगा। लेकिन याद रखिएगा, कर्मों का हिसाब होता है, और ऐसा ना हो जो हालत आप सब ने मिलकर जोकू काका की बनाई है, ऐसी हालत आप सबकी हो जाए। हे आनंद, अपने बीवी को लेकर के ऊपर जाओ घर में। लक्ष्मी चलो यहाँ से, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जो होगा ये सब भी देखेंगे। मनोहर, जनार्दन, चलो अपने काम पर चलते हैं, चलो। सुनिए ना, एक बार दीदी से पूछ लीजिएगा, वो आपके लिए चाय बनाकर तो नहीं ला रही है? और अगर वो चाय बना रही है तो फिर मैं आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। नहीं, मीरा मेरे लिए चाय नहीं लाएगी। और ये बात मीरा ने भी सुन ली है। तुम जाओ, चाय बनाओ। आज तो मैं भी तुम्हारे साथ घर के अंदर ही रहूंगा। तुम्हें चाय बनाते हुए देखूंगा, तुम्हारे सामने चाय पीऊंगा, तुम्हारे हाथों का बना खाना खाऊंगा। अगर तुम घर से भागकर चली गई तो तुम्हें लेकर आऊंगा। अब तो बस यही करूंगा, और मेरे जीवन में बचा ही क्या है। चल जाती हूँ चाय बनाने। एक काम कर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ऊंची जात के लोगों का एक बाजार लगा है। वहाँ पर एक लाल कमीज में एक बूढ़ा आदमी होगा जो हर मंगलवार खरीदारी करने आता है। उसकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं। तू बस उसे चुरा कर ले आ, और ये सारी शराब तुझे दे दूंगा। ये क्या कह रहे आप? चोरी करना तो बहुत गलत काम है। अब वहाँ कौन हमका पकड़ ली तो फिर ये काम जो करेगा ये शराब भी उसे ही देंगे। सोच ले। नहीं मालिक, हम पैसा लेके आवत है, हम आवत है। अब अपना ये शराब हमका ही देना है। अब कोनो का नहीं देने का। मालिक मालिक खोल दो, हम लेके आवत है पैसा, हम लेके आवत है। हम लेके आवत है, हम कहीं देना है, लेके आवत है। उधर उधर उधर।
जोखू काका, जोखू, जोखू काका, जोखू काका।